Good morning, students. Welcome back to your own channel Amit Sir Official in this important session. आज बच्चों हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस यानी वाक्य को कैसे बदलेंगे उसके बारे में सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि वाक्य को हम उसकी संरचना में परिवर्तन कर देंगे लेकिन उसके अर्थ या भाव में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसको हिंदी में कहते हैं वाक्यों का परिवर्तन या रूपांतरण। इसके अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया है कि केवल सेंटेंस के रूप को हम बदल देंगे, अर्थ को नहीं बदलेंगे। तो इसमें आपका पहला जो क्रम है वह है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बदलाव, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे सिंपल लिखा रहेगा, सिंपल, और यहाँ रहेगा जैसे बीइंग इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल, बीमार हो करके वह स्कूल नहीं गया। तो इसका कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। तो ये ध्यान रखिए कि अगर वाक्य में बीइंग दिया होगा तो बीइंग को हम किसमें बदलेंगे, इज, एम, आर या वाज, बियर में। और अगर सेंटेंस में ये जो सब्जेक्ट है आपका ये फिर से वापस आ जाएगा, यानी ही इधर आ जाएगा। अब हमें देखना है कि ये पास्ट टेंस में है कि प्रेजेंट टेंस में है। तो यहाँ देखिए आप डिड नॉट आपका पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज, ही वाज इल। अब हमें ये देखना है कि कारण है और कारण के बाद प्रभाव है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में सो रख देगा। तो ही वाज इल, सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इसको यूज कर सकते हैं। अब बीइंग के बाद जो आपका अगला आएगा वो रहेगा आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी स्टार्टिंग से। तो देखते हैं इसको। दूसरा, सीइंग हिज फ्रेंड, सीइंग हिज फ्रेंड ही वाज वेरी हैप्पी, सीइंग हिज फ्रेंड ही वाज वेरी हैप्पी, अपने मित्र को देखकर वह बहुत खुश हो। तो अब इसमें क्या देखना है कि दो काम अगर एक साथ हो रहे हैं, अगर दो काम एक साथ हो रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इसको हम यूज करेंगे जब उसने अपने मित्र को देखा। तो जब उसने अपने मित्र को देखा तो व्हेन, ये जो आपका ही है इधर आ जाएगा ही, और ये पास्ट टेंस है तो ये सेकंड फॉर्म सा हो जाएगा। तो व्हेन ही सा his friend, when he saw his friend come, he was very happy. When he saw his friend, he was very happy. तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर दो काम एक साथ हो रहे हैं तो आपको किसका प्रयोग करना है, when का, और उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। आप अगर मान लीजिए हमारा जो सेंटेंस है उसमें पहले से हैविंग मौजूद है, अर्थात एक काम हो गया है, दूसरा काम होना है। तो देखते हैं इसमें, जैसे हैविंग रिटन ये लेटर, हैविंग रिटन ए लेटर ही पोस्टेड इट, having written a letter he posted it।
पत्र लिख करके उसने इसे डाक में डाल दिया। तो ये आपका क्या था, ये सिंपल था, ये आपका सिंपल था। अब इसको बनाना आपको क्या है, कॉम्प्लेक्स। तो जब एक काम होने के बाद दूसरा कार्य आरंभ हो, एक काम होने के बाद जब दूसरा कार्य आरंभ हो, तो ऐसी स्थिति में हम जो बाद वाला काम है उसको पहले देखते हैं। तो ही पोस्टेड, अब पहले जब यूज होगा तो नाउन पहले आ जाएगा। तो ही पोस्टेड ये लेटर आफ्टर ही हैड रिटन इट, आफ्टर ही हैड रिटन इट। इस प्रकार से ये बन जाएगा। अब मान लीजिए अगर पहले से ही पार्टिसिपल में सेंटेंस दिया हो, जैसे आई सा द चिल्ड्रेन, आप सब द लगा सकते हो, द नहीं भी लगाने जरूरत नहीं है। आई सा द चिल्ड्रेन दे वर प्लेइंग इन द फील्ड, दे वर प्लेइंग इन द फील्ड, मैंने बच्चों को देखा हुए मैदान में खेल रहे थे। तो जब होता क्या है कि पहला जो आपका ये जो सब्जेक्ट है, ये दोनों में अगर काम करता है तो यहाँ पर क्रिया में आईएनजी लगेगा, नहीं तो पहले वाक्य को जो का त्यों कर देंगे। तो जैसे आई सा द चिल्ड्रेन, आई सा द चिल्ड्रेन, अब दे किसके दिया है, बच्चों के लिए, इसको हम हटा देंगे। वर किसके दिया है, एक ही वर्ग में करना है, इनके दिया है। आई सा द चिल्ड्रेन, बचा क्या, प्लेइंग इन द फील्ड, आई सा द चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द फील्ड। इस प्रकार से ये जो सेंटेंस है ये आपका बन जाएगा। अब इसके बाद में आता है आपका, मान लीजिए 5 पार्टिसिपल दिए, जैसे द लास्ट चाइल्ड was weeping, the last child was weeping, ये पहले से था। तो अब हमें इतने की विशेषता बताना है, इतने की विशेषता बताना है। तो इसका ऐसे हो जाएगा, द चाइल्ड हु was lost, the child who was lost, comma was weeping, वह बच्चा जो खो गया था रो रहा था। तो ये आपके जो है सेंटेंस हो गए जिसको इसमें चेंज किया गया। इसी प्रकार से अब हम छठवां वाक्य देखते हैं। छठवें में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव मोड में आपको सेंटेंस मिलेगा, जैसे आई फाउंड द लॉस्ट बुक, मैंने खोई हुई किताब पाई। तो क्या हो जाएगा इसमें, आई फाउंड, उसके बाद नाउन रख देंगे, आई फाउंड द बुक which was lost, आई फाउंड द बुक which was lost, मुझे वह किताब मिल गई जो खो गई थी। तो यहाँ पर हमने कंजंक्शन का यूज किया। सिंपल से कॉम्प्लेक्स जब भी बनाएंगे तो कॉम्प्लेक्स में आपको पता है कि कंजंक्शन का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इन सेंटेंसों को आप समझिएगा, अभ्यास करिएगा, फिर अगले अंक में देखते हैं आपको इसके आगे के बारे में बताया जाएगा। तब तक आप लोग ऐसे वाक्यों का अभ्यास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू लेटर अगेन।